नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है। दोस्तों, पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दें, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उन पर दया आ गई, तो यमराज ने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को उन्होंने जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बहुत ही निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, कई प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे हृदय से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में सभी देवताओं की जीत हुई। इस विजय के बाद सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चंद्रमा भी निकल आया था और तभी से चंद्रमा के पूजन के साथ करवा चौथ व्रत का आरंभ हुआ। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में स्त्रियों के ऐसे अनेक व्रत और त्योहार होते हैं जिनमें दिन भर उपवास के बाद रात के समय जब चंद्रमा उदय हो जाता है तब अर्घ्य देकर और विधिवत उसकी पूजा करने के उपरांत ही स्त्रियां अन्न जल ग्रहण करती हैं। सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा और सभी संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग और पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना के लिए करती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।